अब देखिए एफआईएस की पोजीशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले एफआईएस ने पोजीशन कैसी बनाई है वो आप समझ लो। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो इंडेक्स फ्यूचर पर वो मीडियम बियरिश है, निफ्टी के ऊपर वो मीडियम बुलिश है, ठीक है। पर बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी के ऊपर फिर से यहाँ मीडियम बियरिश है, पर फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है। तो ओवरऑल जो निफ्टी है, ठीक है, इसके ऊपर ये लोग मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडेक्स फ्यूचर पर वो मीडियम बियरिश है, पर इंडेक्स ऑप्शंस पर अगर आप देखेंगे ना तो वोलेटिलिटी क्रिएट करने की ट्राई करी गई है। हेजिंग पर्पस के हिसाब से यहाँ आप देख सकते हो वीकेंड की वजह से मार्केट में एक हेज पर्पस टाइप का सिनेरियो बनाता हुआ एफआईएस की ओर से देखने को मिल रहा है। प्रोफेशनल्स क्या कर रहा है, देखो इंडेक्स फ्यूचर में वो इनडिसाइसिव है, ठीक है, पर ऑप्शंस में देखेंगे ना तो यहाँ इन लोगों ने राइटिंग करके रखी है, कॉल को बेच के रखे, ठीक है, मतलब यहाँ बेसिकली राइटिंग करके रखी है। तो इनका व्यू जो है वो ऑप्शंस में नेगेटिव साइड का है, मतलब उनको लगता है कि मार्केट में एक बार और थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, ठीक है। रिटेलर उनकी तो भैया अलग ही रिदम है, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर पर वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, इंडेक्स ऑप्शंस पर वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मतलब ओवरऑल उनका जो व्यू है मार्केट के ऊपर वो स्ट्रॉन्ग बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस में देखें तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मतलब यहाँ पुट को राइट करके गए हैं, पुट को शॉर्ट करके गए हैं। इनका व्यू है कि मार्केट यहाँ से उड़ेगा, ठीक है। अब बेसिकली आपने व्यू तो देख लिया, अब सीधा ना चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट लेवल समझाने वाला हूँ, ठीक है। उस लेवल को आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, प्योरली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगा लेवल, ठीक है। लाइक करना भूल गए हो तो लाइक जरूर दबा देना। सीधा चलता है चार्ट पे। तो देखिए सबसे पहले हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, ठीक है। निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहले ये है ना डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहाँ डेली टाइम फ्रेम, पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम आप देख लो। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक चीज आप नोटिस करो कि मार्केट जिस तरीके से मोमेंटम किया है, ठीक है, यहाँ एक, दो और तीन, ये तीन कैंडल्स जो है, ठीक है, उसमें कंटिन्यूसली मोमेंटम देखने को मिल रहा था पॉजिटिव, ठीक है। एक ही कैंडल ने, इस कैंडल ने सारा का सारा जो खेल है वो पूरा का पूरा पलट दिया। कब से? 26,000 से ये स्टार्ट हुआ मोमेंटम, और वहां से हमें ऑलमोस्ट 24,600 के आसपास तक का मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला है, ठीक है। तो यहां तक की जर्नी में ऑलमोस्ट बियर ने अच्छा खासा रोल प्ले किया है, ठीक। अब यहां अगर आप वीकली कैंडल देखेंगे, ठीक है, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर ये कैंडल डाउन ट्रेंड में बनती है तो चांसेस अप ट्रेंड के बन जाते हैं, ठीक है। ये वीकली बेसिस में बोल रहा हूं, ध्यान से समझ लेना पहले गाइस, ठीक है। अब मार्केट जितना इस रेंज के ऊपर जाएगा, ठीक है, जितना इस रेंज के ऊपर रहेगा ना, ठीक है, यहां से सपोज वीकली कैंडल कोई ऐसी बनाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है, तो फिर यहां से फिर से ये जर्नी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। शर्त यह है कि इस लेवल के नीचे, यानी कि अराउंड 24,500 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इस रेंज के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इस रेंज के नीचे जाता है ना तो फिर से एक ट्रैपिंग मूव आएगा, ठीक है, ये पहली चीज। तो सबसे पहले आपने एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक स्ट्रक्चर समझ लिया कि हाँ भैया इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे ना मामला थोड़ा अलग टाइप का है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ चार्ट को ताकि आपको समझ में। हाँ जी, देखो अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो डेली टाइम फ्रेम है ना, यहाँ आप एक चीज मार्क करो। देखो यहाँ से इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, उसके बाद यहाँ से ना फॉर्मेशन बुल्स का आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेशन हर एक बार बुल्स का आया है, उसको कंटिन्यूसली सेलिंग में कन्वर्ट किया है, यहां से मार्केट को बाउंस करवाने की ट्राई करी है। अब यहां ये जो नेकलाइन बन रही है, इस नेकलाइन के ऊपर कैसे भी करके निफ्टी सस्टेन करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इस नेकलाइन को काटेगा ना तो फिर यहां से एक फास्ट फॉल आता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर अगर हम वीकली बेसिस भी देखें तो यहां से सीधी जो विंडो ओपन हो रही है वो 24,000 की ओपन हो रही है, ठीक है। इस लेवल के नीचे ये जो नेकलाइन निकल के आ रहा है ना, जो लो बना है, ठीक है, उस लो के नीचे की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके नीचे हमें 24,000 की नेकलाइन ओपन होती हुई देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर समझ लिया कि हाँ भैया ये स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पिछली बार भी अगर आप देखेंगे इसी रेंज के आसपास से मार्केट को फिर से पटक दिया गया था, यहां से उठाया था, और उसके बाद ही एक अच्छी कंसोलिडेशन बनाने के बाद एक जर्नी अप ट्रेंड देखने को मिली थी। वहां से हमें ऑलमोस्ट
700 पॉइंट निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिला था। ठीक है, अब एग्जैक्टली वही चीज अगर आप यहाँ रोल प्ले करें तो इसके पास दो ही चांसेस है, या तो यहां से नीचे आना पड़ेगा या तो यहां से इसको होल्ड करके, जितना होल्ड करेगा उतना अच्छा रहेगा, और उसके बाद काटेगा ना, तभी एक यहां से फिर से एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, और ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो फिर डब्ल्यू पैटर्न में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां से ये और ये, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता हुआ और निफ्टी जा सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आप ना एक ही काम करो, आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखो। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, आपको एक स्ट्रक्चर समझने में मदद मिलेगा, हेल्प मिलेगा। और मैं तो आपको डेली समझाता रहता हूँ, तो डोंट वरी, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को, पहली बार आए हो तो वहां मैं आपको ये स्ट्रक्चर कितना कितना कंप्लीट हो रहा है ना, वो आपको डेली समझाता रहूंगा। ठीक है, तो आपको ना लर्निंग ज्यादा देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, लर्न इज काफी देखो, लर्निंग है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पैसा मैटर नहीं करता, पर आपकी लर्निंग, आपकी साइकोलॉजी, आपका एजुकेशन ही मैटर करता है। ठीक है, पैसा दूसरी चीज है, पर सबसे पहले तो आपका लर्निंग ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब देखो यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे आता है, डेली टाइम फ्रेम पे सिंपल सी चीज है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी, यहाँ से स्ट्रक्चर बना है, यहाँ से बुल्स ने उठाने की ट्राई करी, यहाँ से एक बार रिवर्स करवाया गया है। अब देखो ये जो बना है, यहाँ ये जो लो बना है ना, इसके नीचे मार्केट नहीं जाता, समथिंग अराउंड इधर भी कहीं भी आता है, और अगर मार्केट को उड़ाते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर यहाँ से हायर हाई में स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ऑलरेडी मैंने आपको ये सब स्ट्रक्चर सिखाया हुआ है। ठीक है, अब अगला जो डिमांड जोन है, देखो डिमांड जोन इधर है, तो जब तक ये डिमांड क्रिएट नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती, तब तक मार्केट हायर हाई में जाएगा। अगर ये डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट होती है, ठीक है, यहां से लाया जाता है या फिर से इधर से मार्केट को नीचे लाया जा रहा है, तो फिर यहां से एक सप्लाइंग मोमेंटम आएगा, क्योंकि यहां सारी की सारी जो डिमांड आई है इस रेंज में, वो सारी की सारी सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सीधा लेवल्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेवल्स के बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहले ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग हो सकता है। ठीक है, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो बुल्स के लिए ना 25,000 का जो लेवल है ना, ठीक है, ठीक है, 24,975 के पास क्लोजिंग हुई है। तो सबसे पहले तो इसको 25,000 का जो लेवल है, इसको कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, 25,000 के लेवल को बुल्स को अचीव करना पड़ेगा। इस रेंज के बीच में ना 25,000 और नीचे 24,920 का लेवल। ठीक है, ये मेजर लेवल है। इस रेंज के बीच में ना थोड़ा ट्रैपिंग है, अभी भी बता रहा हूं। ठीक है, इसके बीच में ज्यादा उछल कूद करो मत, क्योंकि इसमें आपका कैपिटल वाइप आउट होने के चांसेस रहेंगे, मार्केट को साइडवेज रखने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अब असली जो मोमेंटम है वो देखो, मेरे ख्याल से यहाँ एक रेंज निकल के आ रही है। ठीक है, ये रेंज कौन सी है, तो सबसे पहले तो देखो 25,000 के ऊपर सस्टेन भी करेगा ना, तो यहाँ बड़ा सेलर बैठा है, पहला सेलर ही इधर बैठा है। ठीक है, पहला एक जो सेलर बैठा है वो सेलर इधर ही बैठा है। ठीक है, इसको काटेगा, ठीक है, अप साइड डाउन साइड जाएगा, तो भी 50 पॉइंट का एक और लेवल निकल के आ रहा है, 25,061 का। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, मैटर ये लेवल करता है। ठीक है, जब तक ये लेवल नहीं आता ना, ज्यादा उछल कूद करना मतलब खतरे से खाली नहीं है। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो फिर यहां से पहला एक साइन मिलेगा बुल्स का। ठीक है, पहला एक साइन मिलेगा कि भैया बुल्स अब यहां से ट्राई करेंगे मार्केट को उड़ाने की। ठीक है, अब यहां इसके नीचे मैंने आपको ये लेवल समझा दिया कि इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट आता नहीं है, तब तक एक एग्रेसिव जो सेलिंग साइड का जो मोमेंटम है, ठीक है, वो थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। इस रेंज के बीच में ना ट्रैपिंग ही है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, किसी एक रेंज को ब्रेक होने दो, उस रेंज को ब्रेक करने के बाद ही अगला लेवल डिसाइड करो। ठीक है, अब अपर साइड में ना मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन कर लेता है 25,061 को, ठीक है, तो यहां से आपको एक अपसाइड मोमेंटम की विंडो ओपन हो सकती है 25,120। देखो मोमेंटम छोटी छोटी है, प्रॉफिट लो निकलो, प्रॉफिट लो निकलो, क्योंकि अभी जो रेंज बन रही है, ठीक है, प्रॉफिट लेके निकलो। ठीक है, इस चीज का अभी आपको सिनेरियो रहना चाहिए, जब तक हमारी जो परफेक्ट रेंज जो है वो निकल के नहीं आती तब तक। ठीक है, तो देखो अभी
यहां से एक विंडो ये है 25,120 के ऊपर अगर मार्केट जाता है ना तो फिर यहां से एक 100 पॉइंट की मोमेंटम आ सकती है निफ्टी में। यहां से 25,240 तक का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, कितना? 25,240 तक की मोमेंटम आ सकती है इस रेंज के ऊपर। ठीक है, तो यहां सबसे पहले आपने ये सिनेरियो समझ लिया। नीचे की साइड एक रेंज में आपको बता रहा हूं, देखो इस रेंज के नीचे अगर 24,970 24,920 का लेवल ले लीजिए, इसके नीचे मार्केट रहेगा ना तो मार्केट में पहला एक साइन मिलेगा बियर्स का। ठीक है, मतलब मार्केट में जो बियर एक्टिविटी है वो होना स्टार्ट होगी। पर यहां एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। देखो इधर कहीं भी मार्केट आता है ना तो थोड़ा देखने वाली चीज है। ठीक है, यहां कौन सी रेंज है पता है? 24,825 का लेवल अगर मार्केट इसको काटेगा ना तो यहां से 24,775 का लेवल आ सकता है। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके बीच में कहीं भी मार्केट होल्ड करेगा तो बुल्स जो है वो बुल्स उठाने की ट्राई करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, 24,775 के नीचे ये चीज ध्यान रखना, मेरी नजर इस लेवल के ऊपर है 24,775। ये लेवल को अगर ऊपर से ट्रेड करता करता नीचे आता है निफ्टी और इस रेंज को होल्ड करके भी काटता है ना तो यहां से एक फ्रेश सेलिंग साइड का मोमेंटम आएगा। तो बेसिकली इस रेंज में थोड़ा ट्रैपिंग है, ट्रैपिंग से बचो। ठीक है, अगर कुछ भी लेवल होता है ना तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देता हूं। तो थोड़ा ना अगर इस रेंज में भी मार्केट रहता है तो 50% क्वांटिटी से मार्केट में काम करो, ज्यादा कुछ ओवर कॉन्फिडेंस मत रखो। लेवल को फॉलो करो, जब तक हमारा लेवल नहीं आता है तब तक कोई ज्यादा मतलब वो मत करो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी जो है, ठीक है, बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो यहां भी सेम स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहां से इस तरीके का यहां एक हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर अभी भी शुरू है, मतलब ठीक है अभी भी बना नहीं है। पर अगर ये कंप्लीट होता है, इधर से कहीं भी राउंड करवाते हैं मार्केट को, ठीक है, तो यहां से फिर ये नेकलाइन तोड़ता है तो फिर भैया यहां से एक विंडो ओपन होगी। ठीक है, कहां तक की? तो देखो सबसे पहला तो 51,000 का जो लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे जितना रहेगा मार्केट में सेलिंग रहेगा। और यहां से बैंक निफ्टी में और एक 600 से 700 पॉइंट की डाउन साइड की डिप आ सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। 50,000 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अभी 1100 पॉइंट दूर है। ठीक है, बैंक निफ्टी पर इस लेवल के ऊपर ध्यान रखना है। इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो फिर ये जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद एक फास्ट सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पहले स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए। आपको स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हमें थोड़ा बहुत देखते रहना है कि हाँ कहां तक पहुंचा है ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ लेवल्स के बारे में बात करें, देखिए बैंक निफ्टी के बारे में ना सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां अगर आप देखेंगे तो सप्लायर काफी अच्छे से मार्केट को पटक रहा है। कौन से लेवल से मार्केट को शुरुआत हुई है? इस रेंज के आसपास से सप्लायर आया। ठीक है, यहां से मार्केट को सप्लाई किया, उसके बाद यहां से एक बार डिमांड आई, फिर से यहां एक सप्लाइंग मोमेंटम आया है। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि यहां ये जो रेंज बन रही है ना, फिर से देखो यहां से, एक मिनट में आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूं। देखो यहां से आप देखो ये जो रेंज निकल के आ रही है ना, अगर आप ये रेंज देखो, देखो यहां से एक सप्लाइंग मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ, क्लियर, यहां से यहां तक, फिर यहां से डिमांड आई। देखो यहां से क्या आया? डिमांड आया। ठीक है, ये जो डिमांड है ना, ये डिमांड अच्छा खासा मोमेंटम आया, इस रेंज के आसपास से मार्केट को उठाया। अब उठाने के बाद यहां से फिर से ये जो सारा का सारा जो डिमांड था उसको ट्रिगर किया और सारा का सारा सप्लाई में कन्वर्ट हो चुका। ठीक है, अब मार्केट को यहां से फिर से डिमांड क्रिएट हो रही है इस रेंज के आसपास से। ठीक है, अब मार्केट उसके बाद इसी रेंज में घूम रहा है। तो पहली चीज तो यह है कि अब ये जो डिमांड था वो बनेगा सप्लाई। ठीक है, यहाँ एक सप्लायर का जोन है, ऑलरेडी सप्लाई हो चुका है, नीचे की साइड डिमांड बना हुआ है। जब तक मार्केट 51,300 को काटता नहीं है, होल्ड नहीं करता है, तब तक पहला एक बुल्स का जो साइन है वो थोड़ा नहीं मिलेगा, कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। इसके नीचे थोड़ा प्रेशर बनेगा ही बनेगा। 51,300 के नीचे जितना रहेगा मार्केट में प्रेशर बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर रहता है तो पहला 51,410 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलता है, ठीक है, तो यहां से फिर एक बड़ी छलांग मारता हुआ हमें देखने को मिल सकता है
बैंक निफ्टी 51,582 तक का लेवल हमें बैंक निफ्टी में आता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सिनेरियो क्या है पता है, देखो यहाँ सिनेरियो यह है कि यहाँ अच्छा खासा सप्लायर बैठा हुआ है अपर साइड में। जब तक ये रेंज निकलती नहीं है, ठीक है, कौन सी रेंज है, 51,582 51,660, तब तक एक बड़ा मोमेंटम जो शॉर्ट कवरिंग है वो शॉर्ट कवरिंग नहीं आ सकती। ठीक है, तो इस रेंज पर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। नीचे की साइड एक चीज ध्यान रखना, 51,000 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, इस लेवल के नीचे रहता है तो यहाँ से 50,890 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर उसके नीचे भी रहता है तो 50,720 तक का मोमेंटम हमें डाउन साइड में बैंक निफ्टी में आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो लेवल जब तक हमारे ट्रिगर नहीं होते हैं तब तक थोड़ा वेट एंड वॉच का मोमेंटम है। ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो 51,189 के ऊपर बैंक निफ्टी खड़ा है। इस रेंज के आसपास एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, देखो इस रेंज के आसपास जितना इसके नीचे रहेगा मार्केट में प्रेशर बनता रहेगा। ठीक है, असली जो मोमेंटम है वो 51,400 के ऊपर निकलेगा, 410 के ऊपर। ठीक है, तभी पहला एक बुल्स का मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है। उसी के बाद एक बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन आ सकता है कि हाँ एक मोमेंटम आएगा। बाकी नीचे की साइड 51,000 का जो लेवल है ये भी एक इंपॉर्टेंट रेंज है। इसके नीचे जाएगा तभी यहां से एक सेलर जो है वो सेलर एक्टिव होते हुए देखने को मिलेंगे। बीच में तो क्या है भाई, बीच में आप मोमेंटम लो निकलो, मोमेंटम लो निकलो। यहाँ आप देख सकते हो मार्केट में ये विज बन रहा है। ठीक है, अब इस विज को या तो यहां से जाना पड़ेगा या तो यहां से जाना पड़ेगा। यहाँ एक डिमांड है, अपर साइड में सप्लाई है। डिमांड अगर यहाँ से होल्ड नहीं कर पाता तो फिर यहाँ नीचे की विंडो ओपन होगी, अदरवाइज यहाँ मार्केट होल्ड करवा के बुल्स उठाने के ट्राई करेंगे। देखो टेलीग्राम पे ना मैं आपको बिल्कुल फ्री में डाटा चेंज कर देता हूँ। आपका कोई भी डाटा होता है तो वो मैं आपको लाइव शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जो भी डाटा होता है मैं आपको फ्री में वहां प्रोवाइड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। कल लाइव मार्केट में कुछ भी लेवल्स रहेगा तो वो वहां मैं मैसेज करके आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, लाइक करना भूल गए हो तो लाइक जरूर दबा देना, शेयर करना भूल गए हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।